हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री आश्रम। हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे हैं। अल्कोहल वाला चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग। तो हम लोग वहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे थे, अल्कोहल बनाने की विधियाँ। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको कुछ विधियां करवा चुकी कंप्लीट पहले, जैसे एल्कीन से अल्कोहल बनाना, जिसमें मैं हाइड्रोबोराशन, मर्क्यूरेशन एंड हाइड्रेशन आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ी थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाना, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तीनों तरह के अल्कोहल मैं आपको समझा चुकी हूँ पिछले वीडियो में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल बनाना। ठीक है, वो भी किससे? एल्काइन से। ठीक है, आपको वो जो मेथड्स है मैंने आपको जो याद करवाई थी, एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू मैंने इसके 12 या 11 मेथड आपको लर्न करवाए थे। वो ट्रिक आपको याद है ना? उसमें एल्काइन भी था, एल्काइन से अल्कोहल बनाना भी था। वो ट्रिक अगर आपको याद है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए उस ट्रिक को। ठीक है, अब हम लोगों ने एल्कीन देख लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देख लिया। आज हम देखेंगे एल्काइन से अल्कोहल बनाना। किससे? एल्काइन से अल्कोहल बनाना। हम लोग एल्काइन पर H2O का एडिशन करवाएंगे। क्या करेंगे हम लोग? एल्काइन पर क्या करेंगे? H2O का एडिशन करवाएंगे। और इस रिएक्शन को बोलते हैं कुचरॉव रिएक्शन। साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग इसका नाम आया है कुचरॉव रिएक्शन। ठीक है ना, तो इसका नाम है कुचरॉव रिएक्शन, और वैसे एडिशन ऑफ वाटर कहते हैं और एल्काइन। समझ में आ गई मेरी यहाँ तक बात? ठीक है, अब देखिए हम लोग किस तरह से उसको करेंगे रिएक्शन को। देखिए एल्काइन क्या होती है, ये मेरी एल्काइन है CH1CH। क्लियर? पहले मैं आपको मतलब रिएक्शन बताऊंगी शॉर्ट ट्रिक के थ्रू, उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे इसकी। ठीक है, अगर आपको मैकेनिज्म लगता है कि आपको लर्न करनी है, आपके सिलेबस के अंदर है, तो आप लर्न कर लेना, अदरवाइज छोड़ देना। ओके, देखिए CH1CH, ये आपको पता है ये एल्काइन है। ठीक है, क्या है ये? एल्काइन। वो भी सिमेट्रिक एल्काइन है। कौन सी एल्काइन है ये? सिमेट्रिक एल्काइन। मैं आपको बता चुकी हूं कि अगर दोनों कार्बन पर सेम ग्रुप जुड़े हैं, दोनों कार्बन जो हैं उस पर H और H ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक कार्बन पे CH3 ऐड है और एक पर H है। ठीक है, तो वो अनसिमेट्रिक या एसिमेट्रिक एल्कीन होती, बट ये सिमेट्रिक एल्कीन है क्योंकि दोनों कार्बन से सिमिलर ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, H और H। क्लियर? तो ये एल्काइन है। एल्काइन पर मुझे पहली चीज तो आप ये देखिए कि जो ये हम लोगों ने एल्कीन पर भी H2O का ऐड किया था कि नहीं किया था? मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो किया था उसके अंदर। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो देखिए यहां पे भी हम लोग H2O को ऐड करेंगे। ठीक है, किसको ऐड करेंगे? H2O को ऐड करेंगे। मुझे बताओ, एल्कीन पर जब हम लोग रिएक्शन करवा रहे थे H2O की, तो उसके लिए रिएजेंट क्या ले रहे थे? हम ले रहे थे डिल्यूट H+। ये ले रहे थे ना, डिल्यूट H+ ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? ठीक है, या फिर मैंने बताया था कि आप डिल्यूट H+ की जगह डिल्यूट H2SO4 भी ले सकते हो। यहाँ पे आपको डिल्यूट ना दे करके H+ H2O भी दे सकता है। इसका मतलब ये है कि डिल्यूट का मतलब क्या होता है? उसमें पानी है, बहुत सारा पानी है उसके अंदर। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या होता है? वो बिल्कुल गाढ़ा है, मतलब उसमें पानी की बहुत ही कम या नेग्लिजिबल अमाउंट है। ठीक है, तो H+ H2 का मतलब क्या है? जो हमारा एसिड है वो डिल्यूट है। ठीक है, अब देखिए ये मेरी एल्काइन के अंदर होता था, मैं क्या करती थी? H2O का एडिशन करवाती थी, इसकी प्रेजेंस में करवाती थी, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करती थी। ठीक है, बट हम लोग एल्काइन पढ़ रहे थे, तो ध्यान दीजिए आप, जब भी एल्काइन पर वाटर का एडिशन करवाते हैं, तो जब भी एल्काइन पर वाटर का एडिशन करवाते हैं तो वो हैवी मेटल की प्रेजेंस में होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है? हैवी मेटल की प्रेजेंस में होता है। जैसे Hg+2 है, हम लोग मेटल लेंगे हैवी, जो बहुत हैवी हो, जिनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मतलब जिसका जो नंबर है, एटॉमिक नंबर वो ज्यादा हो, वो हैवी होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है, मतलब जैसे एक में 40 इलेक्ट्रॉन है और एक में 50 है, तो हैवी कौन सा हुआ? 50 वाला हो गया। ठीक है, तो हैवी मेटल कैटायन जैसे Hg+2 हो गया। ठीक है, Hg+2 के साथ साथ Cu, Hg+2 हो गया, Hg+2 के साथ साथ Cu+2 हो गया एंड Ba+2 हो गया। पर मोस्टली हम इस वाले कैटायन का यूज करते हैं Hg+2। आपको यही कॉमनली देखने को मिलेगा, ये देखने को आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए हैवी मेटल कैटायन की प्रेजेंस में करते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहां पे ले लिया HgSO4 आपको दे सकता है, और यहाँ पे H2 भी दे सकता है। H2 ना दे तो आपको डिल्यूट H2SO4 लिख सकता है। इसका मतलब आप समझ जाना, डिल्यूट H2SO4 है, इसका मतलब क्या है? डिल्यूट है। डिल्यूट का मतलब क्या है? उसके अंदर H2 मतलब ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, डिल्यूट लिख दिया उसने, इसका मतलब H2 है उसके अंदर, है ना? उसके अंदर पानी मिला हुआ है, तभी तो तनु हुआ, तनु बोलते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, अब देखिए HgSO4 हैवी मेटल हो गया Hg+2। क्लियर? इसका मतलब अपने आप समझ जाना कि H2 का एडिशन करना है। अगर आपको ये ना दे, अगर आपको खाली ये दे दे Hg+2, तो भी आप लोग समझ जाना, और H+ दे दे यहाँ पे,
क्या दे दे, H+, H2SO4 की जगह H+ दे दे, या फिर यहाँ और H+ दे करके यहाँ पे क्या लिख दे, H2 दे दे, या फिर अगर ऐसा ना करके इस तरह से कर दे आपको H+H2 और यहाँ H2 ना दे, तब भी आप समझ जाना कि क्या करेगा वो, वाटर का एडिशन करवाएगा ये Hg+2 की प्रेजेंस में एंड ये जो है एसिड की प्रेजेंस में, dilute टेस्ट, ठीक है। आपको अगर ये भी ना दे और अगर दे दे कि Hg+2 है ना और H2SO4, ये भी आपको दे सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें आपको वहां पे मिल सकती हैं एग्जाम में, तो आप समझ जाना कि क्या करना है, वाटर का एडिशन करना है। आपको पता है वाटर क्या होता है, HOH, ठीक है, किस फॉर्म में रहता है, H+ की फॉर्म में रहता है, OH- की फॉर्म में रहता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। आपको कुछ नहीं करना, जैसे हमने वहां किया था, डबल बॉन्ड को हटा करके सिंगल बॉन्ड में चेंज किया था और एक पर H और एक पर OH जोड़ा था। यहाँ पे हमको ट्रिपल बॉन्ड हटाना है और डबल बॉन्ड के अंदर चेंज करना है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हटाया मैंने एंड डबल बॉन्ड के अंदर चेंज किया उसको, और एक पर H जोड़ा और एक पर OH जोड़ा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी पर भी H और किसी पर भी OH आप जोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि ये कौन सी एल्कीन है, सॉरी कौन सी एल्काइन है, सिमेट्रिक एल्काइन है, दोनों कार्बन सेम है, सिमिलर है। आप किसी भी कार्बन पे H और किसी भी कार्बन पे OH को आप ऐड कर सकते हो वहां पे। तो मैंने H और OH, आप H यहाँ पे लिख कर OH यहाँ लिख सकते थे। क्लियर हो गई बात, है ना। अब देखिए आप लोग आगे क्या होगा, ठीक है। ये देखिए आपको मैंने पहले भी समझा चुके हैं इस बात को, इनॉल है ये, इसका नाम इनॉल है। आपने कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म पढ़ी है ना, टॉटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटो इनॉल चलावयवता, ठीक है। कीटो जो फॉर्म है इनॉल फॉर्म में और इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में चेंज होती रहती है, जिसमें से जो स्टेबल फॉर्म होती है वो कीटो फॉर्म होती है, ध्यान रखना, ठीक है। कीटो और इनॉल ये दो फॉर्म होती है, जिनमें से इनॉल और कीटो फॉर्म में से जो स्टेबल फॉर्म होती है वो कीटो फॉर्म होती है, ठीक है, जिसमें कीटोन हो, C डबल बॉन्ड O हो, ठीक है ना। अब इनॉल क्या है, देखिए इनॉल क्या होता है, देखिए दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है ये, इन प्लस ऑल, ठीक है। अब देखिए इन का मतलब आप जानते हो डबल बॉन्ड होता है एल्कीन, इन का मतलब क्या है डबल बॉन्ड, और ऑल का मतलब क्या है OH, OH का सफिक्स ऑल है मेरे पास, ठीक है। मुझे दिया हुआ मतलब टेबल के थ्रू बताया हुआ है उन लोगों ने। अब देखिए आप लोग, ये इन है और ये ऑल है, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, इनोल फॉर्म। अब इसको मैं कीटो फॉर्म के अंदर चेंज करूंगी क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होती है कीटो फॉर्म। कैसे कीटो फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे, देखिए क्या होगा, OH को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ध्यान देना, ठीक है। मुझे बनाना है कीटो फॉर्म, कीटो का फॉर्मूला क्या है, C डबल बॉन्ड O, यही फॉर्मूला है कीटो का। अब ध्यान दीजिए, इसको रटना नहीं है, आप समझिए इसको। मुझे बनाना है ये C डबल बॉन्ड O है, C सिंगल बॉन्ड O है, जिसको मुझे डबल बॉन्ड O करना है। और आपको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। तो ये H के जो बॉन्ड है उनको खींच लेती है इधर, ठीक है। अब जैसे ही ये बॉन्ड इधर गया, यहां कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड के आते ही, अभी मतलब लिखना नहीं है, मैं बता रही हूं आपको, यहां पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी होगी मुझे बताइए, 1 2, अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो 3 4, ठीक है, और एक हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है। कार्बन की कितनी वैलेंसी हो गई यहाँ पे, 5 वैलेंसी हो गई, जबकि होती कितनी कार्बन की, 4 वैलेंसी होती है। तो उसको बरकरार रखने के लिए, एज इट इज रखने के लिए, ये जो डबल बॉन्ड है वो इस पर शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, देखिए CH2 लिख दूं मैं एक साथ इसको, CH2, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड हो गया अब सिंगल बॉन्ड के अंदर, ये CH है मेरा, CH, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड O हो गया। क्लियर हो गई, C डबल बॉन्ड O हो गया, ये H हो गया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ये H निकला था, ये किस फॉर्म में निकला है मुझे बताओ, किस फॉर्म में निकला है। H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, H जो है जो निकला है वो H जो है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देकर निकला है, यानी H के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास चले गए, तो H के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो H किस फॉर्म में निकलेगा, H+ की फॉर्म में। ये H+ है और यहाँ पे माइनस है, ये दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे और ये बन जाएगा CH3। क्या बन गया ये, CH3CHO। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, क्या बन गया, CH3CHO, ठीक है। बट मुझे तो बनाना है एल्कोहल, ठीक है, तो मैं इसका रिडक्शन कर दूंगी, क्या कर दूंगी, रिडक्शन।
अब देखो रिडक्शन में आपको समझा नहीं रही किस किस के थ्रू करना है। रिडक्शन को मैं अलग से, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत लंबा वीडियो, मतलब काफी 4-5 तरीके हैं इसके रिडक्शन करने के, तो वहां मैं आपको समझा दूंगी कि रिडक्शन हम कैसे करते हैं। एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड बन गया, ध्यान दो, CH3CHO, ठीक है, और फॉर्म कौन सी आ गई, कीटो फॉर्म आ गई, इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म, ठीक है। तो मैं आप यहाँ पे एल्डिहाइड बन गया है, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करना मैं वीडियो में समझा दूंगी नेक्स्ट वाले में। आप इतना याद रखो, रिडक्शन करना है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है रिडक्शन का मतलब, अपचयन, हिंदी में, ठीक है, हिंदी में अपचयन होता है। और वैसे इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का योग, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का योग, अपचयन का, सब जानते हैं, इस चीजों पे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं बस इतना सिखा रही हूँ, इस तरह से सिखा रही हूँ, हालांकि इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, पर मैं अभी आपको अभी के लिए इतना ऐसे समझा रही हूँ आपको, बस समझाने का तरीका, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। देखो क्या होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, आप इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो एक ऑक्सीजन, एक जो वैलेंसी है वो ऑक्सीजन की कम होगी, पहले 2 वैलेंसी थी, लेकिन ये बॉन्ड अगर टूट जाएगा तो एक कार्बन की कम हो जाएगी वैलेंसी और एक ऑक्सीजन की कम हो जाएगी, एक एक वैलेंसी कम हो जाएगी, तो एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ जाएगा, ऐसे होगा। देखो ये बॉन्ड ब्रेक करो इस तरह से, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी के लिए समझा रही हूँ मैं, रिडक्शन पूरा समझाऊंगी आपको किस तरह से, मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। क्या बनेगा, CH3CH, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक किया तो मैंने एक ही बॉन्ड रह गया ये, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ जाएगा क्योंकि एक वैलेंसी इसकी कम होगी और एक वैलेंसी इसकी कम होगी, ठीक है। तो बन गया मेरा CH3CH2OH, 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बन गया, 1 डिग्री एल्कोहल। ये देखिए, ये है मेरा कुर्चॉफ रिएक्शन, जो है एडिशन ऑफ वाटर। ध्यान देना, लेकिन ध्यान देना इस चीज को कि अगर मान लीजिए सबसे छोटा वाला एल्काइन लेती हूं, मैंने सबसे छोटा एल्काइन लिया है, यहाँ पर कौन सा एल्काइन लिया है, सबसे छोटा एल्काइन लिया है, अगर मैं सबसे छोटा एल्काइन लेती हूं तो मेरा 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, समझ में आ गई। और अगर मैं थोड़ा बड़े एल्काइन ले लेती हूँ तो उसे 2 डिग्री और 3 डिग्री फॉर्म होगा मेरा, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना आप कि 1 डिग्री एल्कोहल कब बनेगा, सबसे छोटा एल्काइन लेने पर ही केवल और केवल 1 डिग्री जो है एल्कोहल बनेगा। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अब देखिए हम लोग ये हमारा क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और करवाती हूँ, ठीक है। एक दिया हुआ है प्रोपाइन है ये, ठीक है, और Hg+2 डाइल्यूट H2SO4 दे दिया, इसका मतलब समझ जाना है कि आपको एडिशन करना है एल्काइन के ऊपर। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब देखो ये अनसिमेट्रिक एल्कीन है मेरी, या एसिमेट्रिक एल्कीन है, क्लियर। तो ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, मुझे ये तो पता है कि मुझे H और OH जोड़ना है, ठीक है, और मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। कौन सा रूल लगाना है, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, H और OH जोड़ना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, देखिए ये मेरा प्रोपाइन है, ठीक है, और मुझे Hg+2 डाइल्यूट H2SO4 दे दे, इसका मतलब मुझे समझ जाना है कि मुझे एल्काइन पर क्या करना है, वाटर का एडिशन करके आना है, ठीक है। अब देखिए, अब मेरे पास क्या है, अनसिमेट्रिक एल्कीन है, मुझे ये तो पता है कि मुझे डबल बॉन्ड को किस में चेंज करना है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड को किस में चेंज करना है, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में चेंज करना है, और डबल बॉन्ड पे मुझे H और OH का एडिशन करवा के आना है, एक पर H का और एक पर OH का। अब देखिए पहले तो मेरे पास अनसिमेट्रिक एल्कीन थी, कौन सी एल्कीन थी, अनसिमेट्रिक एल्कीन थी। तो क्या होता था, अनसिमेट्रिक एल्कीन में कौन सा सॉरी पहले मेरे पास सिमेट्रिक एल्कीन थी। तो सिमेट्रिक एल्कीन में तो क्या था मेरे पास, मैं किसी पर भी H और किसी पर भी OH ऐड कर सकती थी, लेकिन अब मेरे पास अनसिमेट्रिक एल्कीन आ गई है, इस कार्बन पे तो हाइड्रोजन है जबकि इस कार्बन पे CH3 है, ठीक है। अब देखिए अनसिमेट्रिक एल्कीन है तो मुझे अब सोचना पड़ेगा कि किस पर H लगाऊं और किस पर OH लगाऊं। तो ऐसी परिस्थिति में आप मार्कोनिकॉफ रूल लगा के आना। कौन सा रूल लगा के आना, मार्कोनिकॉफ रूल लगा के आना। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, H को वहां जोड़ो जहां पे पहले से H ज्यादा हो, ठीक है, H को वहां जोड़ो जहां पहले से H ज्यादा हो। यहाँ पर तो एक भी H नहीं है, इसकी बात नहीं करूंगी, ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन की बात करूंगी। यहाँ पर एक भी नहीं है, यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर तो मैं H जोड़ दूंगी और यहाँ पर OH जोड़ दूंगी। समझ में आ रही है मेरी बात। और अगर इससे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं कि आपको मार्कोनिकॉफ रूल भी आपका काम नहीं करता, सिंपल जो है वो करो इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट से। देखिए कैसे, मैं हमेशा समझाती हूँ आपको, ये 2 कार्बन है, ठीक है, इस पर H जुड़ा हुआ है और एक पर CH3 जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, प्लस आई इफेक्ट लगाता है, और प्लस आई इफेक्ट जितने भी ग्रुप लगाते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनों का डोनेशन करते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन को, तो मुझे बताइए कि कार्बन नंबर ए और कार्बन नंबर V, ठीक है, इन दोनों कार्बन में से इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां पर है, इस वाले कार्बन ए पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इसको मिथाइल इलेक्ट्रॉन दे रहा है जबकि इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी,
जब इसको मिथाइल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दूंगी। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, बॉन्ड को किधर शिफ्ट कर दिया मैंने? इधर शिफ्ट कर दिया। तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। और इस पे कौन सा, आपको पता है बॉन्ड जिस साइड जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। मैं पिछले वीडियोस में आपको बहुत क्लियर कर चुकी इस चीज को। और इस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। यहां तक बात समझ में आ गई मेरे को? अब मुझे H2 ऐड करवाना है। किस फॉर्म में रहता है? H प्लस और OH माइनस की फॉर्म में रहता है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब मुझे सामने माइनस दिख रहा है, उस पे प्लस को जोड़ दूंगी H प्लस, और ये मुझे प्लस दिख रहा है, इस पे OH को जोड़ दूंगी। ये लीजिए। तो मार्कोनिकॉफ रूल रटने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है मेरा। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, अब मुझे क्या करना था? टॉटोमर करके आना है। ये मेरी इनोल फॉर्म है, इनोल फॉर्म है। ठीक है, अब इनोल फॉर्म से क्या बना के आना है मुझे? क्या बना के आना है इनोल फॉर्म से? मुझे बनाना है कीटो फॉर्म। ठीक है, तो कीटो फॉर्म कैसे बनाऊंगी मैं? बताओ क्या करूंगी? ये मुझे C डबल बॉन्ड O करना है, तो ये वाला जो बॉन्ड है इसको दे दूंगी इस पर, है ना। तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये वाला बॉन्ड इस पे चल जाएगा 4 करने के लिए। ठीक है, तो क्या बनेगा? ध्यान दीजिए, CH3C, है ना। ये डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड रह गया, और CH2 पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। और नेगेटिव चार्ज पर कौन जुड़ जाएगा? ये H जो है H प्लस की फॉर्म में बाहर जाएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो वो H प्लस किससे जुड़ जाएगा? इससे जुड़ जाएगा, और ये CH3 हो जाएगा। क्लियर? अब बन गई मेरी कीटोन। क्या बन गई? कीटोन बन गई। ठीक है, अब कीटोन मेरे पास है। कीटोन मेरे पास जब है तो मैं क्या करना? अब मेरे को तो बनाना है अल्कोहल। ठीक है, अब मेरे को अल्कोहल बनाना है। अब ध्यान दीजिए, आपको ये मैं जितने भी रिएक्शन करवा रही हूँ, ये आपके कॉन्सेप्ट बनते चले आ रहे हैं। ध्यान दीजिए, आपके पास अगर मैं सेकेंड ईयर की और BSc सेकेंड ईयर और 12th की बात करूँ, तो आपके कार्बोनाइल कंपाउंड वाला चैप्टर भी है, एल्डिहाइड और कीटोन वाला। तो वहां पे अगर आपने ये रिएक्शन अच्छे से समझ ली यहाँ पे, तो आपको देखो कीटोन बनाने का मेथड भी हो गया। ये कीटोन बनाने का मेथड भी है, तो आपको ऑटोमेटिकली कीटोन बनाने की मेथड याद हो जाएगा। वहां पे दे रखा है, तो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप पूरी रिएक्शन को अच्छे से समझो, क्योंकि एक चैप्टर अगर अच्छे से याद कर लिया ना आपने अल्कोहल वाला, तो आपके सारे जो चैप्टर है वो क्लियर समझो आप, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप लोग, अब मुझे बनाना है अल्कोहल, तो मैं रिडक्शन करूंगी इसका। अब मैं रिडक्शन करना अभी सिखाऊंगी आपको, बस अभी हल्का सा समझ लो कि रिडक्शन करना है मुझे, और रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का योग, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं क्या करती थी? एक बॉन्ड को ब्रेक करती थी, इस तरह से करती थी ना, और मैं यहां क्या करती थी? ये मेरा हो जाता था, तो एक हाइड्रोजन को यहां लगाती थी, एक हाइड्रोजन को यहां लगाती थी। क्लियर? ये मेरा 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हो गया। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो रिडक्शन मैंने अभी लिख दिया है यहाँ पे, किसकी प्रेजेंस में करना है, क्या करना है आपको। क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है, ये बन गया अल्कोहल। समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन करवाती हूँ, IIT का क्वेश्चन है, IIT में पिछले आया हुआ है पुराने पेपर्स के अंदर। देखिए जो क्वेश्चन है वो क्या है? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर हो गया? अब वही Hg+2 लेगा वो, और H प्लस लेगा, ठीक है, और डिल्यूट कर देगा, डिल्यूट H2 जो भी है, मतलब आप समझ जाना Hg+2 जो भी है, Hg+2 H प्लस देखते ही समझ जाना यहाँ एल्काइन अगर हो तो कि मुझे वाटर एडिशन करके आना है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, मैं मार्कोनिकॉफ रूल भी नहीं लगा रही है ना, डायरेक्ट समझा रही हूँ आपको। आपको पता है ये अनसिमेट्रिक एल्काइन है पहली चीज तो। ठीक है, देखो मैं यहां से यहां डायरेक्ट लिख रही हूँ इसको इस तरह से। देखो क्या बनेगा? CH3, देखो इस कार्बन, ये कार्बन नंबर A है और ये कार्बन नंबर B है। कार्बन नंबर A पर ये दोनों की दोनों कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं अपने, तो कार्बन नंबर A पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, जबकि कार्बन नंबर B पर इलेक्ट्रॉन कम रह गए। ठीक है, तो मैं बॉन्ड को शिफ्ट करूंगी कार्बन नंबर B पर। C, ये कार्बन नंबर B पर मैंने बॉन्ड शिफ्ट कर दिया। ठीक है, डबल बॉन्ड रह गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पर पॉजिटिव आ गया। क्लियर होगी बात? आपको पता है हाइड्रोजन H जो H2O किस फॉर्म में रहता है? H प्लस और OH माइनस की फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो H प्लस से ऐड हो जाएगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा OH। क्लियर हो गई? यहाँ तक बात सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए ये मेरा इनोल फॉर्म हो गई, अब मुझे बना के आनी कीटो फॉर्म। क्लियर? IIT में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत सिंपल लगेगा अब करोगे तो। ठीक है, अब मुझे बनाने की कीटो फॉर्म बनानी है। ठीक है, कीटो फॉर्म बनाओ, कैसे करते हो? ये मुझे C डबल बॉन्ड करके आना है, तो मैं क्या करती हूँ आपको पता होगा क्या करती हूँ? इसको यहाँ भेजती हूँ, और 5 जो वैलेंसी है वो ना हो जाए, इस वजह से मैं इसको, इस बॉन्ड को इस कार्बन पे शिफ्ट कर देती हूँ। तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड
ओ, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, ठीक है, और नेगेटिव पे कौन जुड़ जाएगा, H पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा ये CH3। क्लियर हो गई, ये मेरी कीटोन बन गई। क्या बन गई, कीटोन। अब मुझे बनानी है एल्कोहल, तो मैं रिडक्शन करती हूँ इसका। अभी रिडक्शन को सिंपली समझ रहे हैं, रिडक्शन अगले वीडियो में समझाऊंगी रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन में कुछ नहीं करता, एक बॉन्ड ब्रेक करो, CH3 CH2 COH, एक H इस पर और CH3, 2 डिग्री एल्कोहल फॉर्म होगी मेरी, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाती हूँ, ठीक है, वो भी AIPMT के अंदर 3-4 बार आया हुआ वो क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको एक क्वेश्चन है G+2 H+ दे दिया, अल्काइन दे दी इधर और वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। करना क्या है आपको, रिएक्शन करनी है, कंप्लीट करनी है रिएक्शन को। डायरेक्ट पहले मैकेनिज्म तो मैंने समझा ही नहीं है, अभी डायरेक्ट हम लोग करके आएंगे रिएक्शन को। देखिए कैसे, अगर 1 नंबर में आता है, लेकिन अगर थ्योरेटिकल पेपर है तो वहां मैकेनिज्म आपसे पूछ सकते हैं। क्लियर। अब देखिए क्या होगा, अब देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसको शिफ्ट करना है, ये कार्बन नंबर A ये है, कार्बन नंबर B है। अब मुझे देखो कार्बन नंबर A से क्या जुड़ा हुआ है, COOH जुड़ा हुआ है, COOH, ठीक है, COOH जुड़ा हुआ है कार्बन नंबर A से, ठीक है। और आपको पता होगा, अच्छी तरह पता होगा कि COOH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। नहीं पता तो आप मेरे इंडक्टिव इफेक्ट की मतलब GOC की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे -I इफेक्ट मैंने करवाया हुआ है, -I इफेक्ट बताया हुआ है मैंने, किन कौन कौन इलेक्ट्रॉन खींचते हैं और कौन कौन इलेक्ट्रॉन देते हैं, वहां मैंने पूरी लिस्ट समझा रखी है, ठीक है। तो वहां पे आप जाके देख लेंगे कौन कौन इलेक्ट्रॉन देंगे और कौन कौन इलेक्ट्रॉन लेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट की 3 वीडियो है, मैं GOC की प्लेलिस्ट में जाके देखना आप, ठीक है। तो COOH जो है वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, ठीक है। COOH इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो देखिए इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, क्योंकि ये जो COOH है मैंने फुल यहाँ खोल के लिखा हुआ है, यहाँ ऐसे लिख दिया COOH है ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, ठीक है, यानी ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड है वो कार्बन नंबर B पर शिफ्ट नहीं होगा, कार्बन नंबर A पर शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि बेचारे के पास, इसके पास कमी हो रखी है इलेक्ट्रॉन की, इसने खींच रखे हैं उसके इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। देखिए COOH मैं इस तरह से लिख रही हूँ, इसको फुल लिख रही हूँ, COOH, ठीक है। इसको COOH, सिंगल बॉन्ड C पर मैंने नेगेटिव चार्ज लगा दिया, डबल बॉन्ड हो गया मेरा ये, और CH पे मेरा लग गया पॉजिटिव चार्ज। यहां तक बात समझ में आ गई, CH पे लग गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब मुझे एडिशन करना है H2 का, H+ होता है और OH- होता है, ठीक है। तो मैं इसको तो यहां पे तो क्या लगा दूंगी, OH लगा दूंगी और यहां पे लगा दूंगी H। यहां तक बात समझ में आ गई। अब मुझे ये मेरी इनोल फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, इनोल फॉर्म है। ध्यान देना, अगर मैं भूल गई हूँ बताना तो ध्यान देना, कीटो इनोल फॉर्म ये टॉटोमेरिज्म है। जितने भी आइसोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें इस तरह का हम लोग साइन बनाकर आते हैं, ठीक है। साइन लगाना है अपने को, ठीक है, ताकि इसका मतलब ये इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म में चेंज हो सकता है, कीटो इनोल में, इनोल कीटो में। ये फॉर्म इंटरकन्वर्टेबल है, इस साइन का मतलब ये, ठीक है। कैसे बनाते हैं, मतलब कीटो फॉर्म कैसे बनाते हैं आपको पता है, ये यहां जाएगा और ये बॉन्ड यहां जाएगा। क्या बन गया, COOH, सिंगल बॉन्ड CH, इस पे नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है। और जो H+ निकला वो यहां जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, CH2। क्लियर हो गई। अब ये मेरा बन गया एल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड, COOH CH2 CHO। अब मुझे बनाना है, लेकिन मुझे तो क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। तो क्या करूंगी, रिडक्शन कर दूंगी इसका, है ना। एक बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक है, और एक हाइड्रोजन को यहां जोड़ो और एक हाइड्रोजन को यहां जोड़ो। क्या बन गया, COOH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, CH2, सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर हो गई, यहां तक बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन और आपको दूं तो देखो करके दिखाइए इसको, मुझे आगे आगे आप लोग सोचते चलना माइंड के अंदर, ठीक है, कि किस तरह से सॉल्व होगा क्वेश्चन, ठीक है। ये है मेरा, क्लियर हो गई बात सबको। अब देखिए वो Ag+2 दे रखा है और मुझे H+ दे रखा है, समझ में आ गया। अब देखो अब क्या होगा, मुझे बॉन्ड शिफ्ट करना है। अब इस कार्बन पे करूं कि इस कार्बन पे करूं, तो बिल्कुल घबराइए मत, ये कार्बन है, एल्काइल ग्रुप, एक तरह से एल्काइल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाते हैं, +I इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। मींस ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और
ये वाला कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसको, ठीक है। मतलब ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन देने में लगे पड़े हैं इस कार्बन को, ठीक है। तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ए कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। तो बॉन्ड शिफ्ट होगा बी कार्बन पे, जहां पे इलेक्ट्रॉन कम है वहां शिफ्ट कर दो बॉन्ड को कंपैरेटिवली यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड CH नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पे क्या ऐड करोगे, H और यहां पे करोगे OH। अब तो बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, आप लोग कर लोगे इजीली। इनोल फॉर्म को कीटो फॉर्म में चेंज करना, ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, बना देना उसको। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है जो AI पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इसके। AI PMT में आया हुआ है कई बार, 3-4 बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, PHC ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर, अब PH को मैं नहीं समझ में आता तो फिनाइल ग्रुप होता है, बेंजीन बना देती हूँ, PH का मतलब बेंजीन होता है, ठीक है। अब वही आपको दिया हुआ Hg+2 एंड H+। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे बॉन्ड शिफ्ट करना है। क्या करना है, बॉन्ड शिफ्ट करना है, AIPMT बॉन्ड शिफ्ट करना है, ठीक है। अब इधर करूं कि इधर करूं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई कि कहां बॉन्ड शिफ्ट करूं, क्योंकि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या बेंजीन है, बेंजीन क्या करती है, ठीक है। तो ध्यान देना, जब मैं इधर बॉन्ड शिफ्ट करूंगी तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पता है ना आपको। इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। और ये वाला जो ग्रुप होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब एल्कोहल का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था बेंजाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। बेंजाइलिक अल्कोहल क्या था मेरा, कार्बन और OH के बीच में, ये मेरा बेंजाइलिक अल्कोहल था। कार्बन और मतलब जो है OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर वो बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो उसको बेंजाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। अगर OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो बेंजीन से जुड़ा हुआ हो तो, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं OH ना हटा करके, यहाँ OH को हटा करके इस पे कार्बन पे पॉजिटिव लगा दूं तो ये बन जाएगा बेंजाइलिक कार्ब कैटायन। क्या बन जाएगा, बेंजाइलिक कार्ब कैटायन। अगर माइनस लगा दूं तो बेंजाइलिक कार्बोनाइन बन जाएगा। अगर Cl लगा दूं, तो बन जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो बेंजाइलिक आना चाहिए और जो भी आपको लगे ग्रुप उसका नाम लिख दो, ठीक है। तो ये बेंजाइलिक कार्ब कैटायन है। और ध्यान दीजिए भाई, बेंजाइलिक कार्ब कैटायन बहुत ही स्टेबल होता है। क्यों होता है, ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पे आपको अब मैं ज्यादा नहीं इसमें डिटेल में जाऊंगी, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, बट ये रेजोनेंस होता है इस तरह से। और किसी भी चीज में अगर रेजोनेंस हो रहा है तो वो चीज बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है रेजोनेंस की वजह से बेंजाइलिक कार्ब कैटायन क्या हो गया, बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। तो कोई भी चीज अपनी स्टेबिलिटी की ओर भागती है, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये जो मैं बॉन्ड है इसको अगर इधर शिफ्ट कर देती हूं तो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये बन जाएगा बेंजाइलिक कार्ब कैटायन। क्या बन जाएगा, बेंजाइलिक कार्ब कैटायन। ड्यू टू बेंजाइलिक कार्ब कैटायन ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल स्पीशीज हो जाएगी, तो बॉन्ड का शिफ्ट इधर ही होगा, ठीक है। देखिए कैसे शिफ्ट होगा बॉन्ड का, ये मैंने बेंजीन बना दी, C डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड शिफ्ट हो गया नेगेटिव और इस पर आ गया पॉजिटिव, ठीक है। मुझे H2 का योग ऐड करना है तो इस पर तो मैं H जोड़ दूंगी और इस पर क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। यहां तक बात समझ में आ गई सबको, क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अब क्या होगा, वही मेरा इनोल फॉर्म बन गया। अब मुझे बनाना है कीटो फॉर्म, तो क्या होता है कीटो फॉर्म, ये यहां जाता है, ये यहां जाता है, ठीक है। तो ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। तो बना दोगे ना आप, कीटोन बन जाएगा। मतलब इस तरह से ये होगा, बेंजीन हो गई, ये C डबल बॉन्ड O बन गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया और ये CH3 हो गया। CH3 कैसे हुआ, ये जो कार्बन था नेगेटिव चार्ज था, इस पर ये H जुड़ जाएगा तो CH3 हो जाएगा। अब मुझे आगे बनाना है अल्कोहल, तो मैं सीधा रिडक्शन करवा दूंगी इसका। ये बॉन्ड ब्रेक किया, इस पर H जोड़ूंगी और इस पर H जोड़ूंगी, क्लियर। तो क्या बन जाएगा, बेंजीन CH3 CH हो जाएगा ये और सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा, मतलब अल्कोहल बन जाएगा। कहने का मतलब ये समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसकी मैकेनिज्म। क्या पढ़ेंगे, इसकी मैकेनिज्म देखेंगे हम इसकी। तो कैसे होती है मैकेनिज्म, देखिए बहुत ही ध्यान से देखना। इसके अंदर साइक्लिक कैटायन बन रहा है, इसी वजह से हमारा रीअरेंजमेंट नहीं हुआ था। बाकी रीअरेंजमेंट एल्कीन के अंदर हमारा जब हमने H2 का एडिशन करवाया था तो वहां हुआ था, क्योंकि वहां साइक्लिक कैटायन नहीं बना था, नॉर्मल कैटायन बना था। यहाँ पे साइक्लिक कैटायन बनेगा, इसलिए रीअरेंजमेंट हमारा नहीं हुआ। तो अपनी अपनी स्टडी के हिसाब से देख लेना कि आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो वहां आपकी मैकेनिज्म आ सकती है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया मान लिया IIT नेट गेट वगैरह में, तो वहां आपका डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म आप एक बार देख लीजिए। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में मैकेनिज्म से भी कुछ क्वेश्चन पूछते थे कि उस मतलब Hg कौन सी फॉर्म में रहता है मैकेनिज्म में, कितनी बार +2 की फॉर्म में आया, कितनी बार प्लस की फॉर्म में आता है, वो चीजें देखिए, है ना।
अब देखिए मैं एक ले रही हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH मॉलिक्यूल है, ठीक है, एल्काइन है, और वही मेरा Hg+2 पिक्चर के अंदर आ रहा है, सबसे पहले Hg+2 पिक्चर में आ रहा है, ठीक है। अब मुझे 3 चीजों की जरूरत थी, एल्काइन, Hg+2 और H+, ठीक है। तो H+ नहीं आ रहा अभी मेरा, कौन आ रहा है, Hg+2 आ रहा है, क्लियर। अब आप देखिए, कहने का मतलब ये था मेरा, ये होता था मेरा H+H2, ये होता था ना। तो पहले मैं पिक्चर के अंदर लाऊंगी इसको, ठीक है, और फिर H2O को लेकर आऊंगी, क्लियर हो गई मेरी बात। तो मैं पहले Hg+2 आ रहा है मेरा, और बॉन्ड की मैं शिफ्टिंग किधर भी कर सकती हूँ क्योंकि दोनों सिमेट्रिक है, क्लियर। मैंने यहाँ पे कर दिया तो ये क्या आया, डबल बॉन्ड हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज पे कौन जोड़ेगा, Hg। अब मुझे बताओ Hg पे कौन सा चार्ज आएगा। देखो एक चार्ज नेगेटिव था, ये +2 ऐड हुआ, +2 में से -1 घटा दो, क्या बन जाएगा, +1, ठीक है। तो ये प्लस रह जाएगा, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अब क्या होगा भाई बताइए, देखिए अब होगा ये कि ये जो कार्बन है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉनों की कमी इतनी ज्यादा है इसके पास। क्यों, एक तो मैं बात करूं इसकी और एक मैं बात करूं इसकी, और मैं आपसे कहूं बताओ किसके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादा कमी है। तो जो कार्बन, देखो पहली चीज तो पॉजिटिव चार्ज तो सेम है दोनों के अंदर, तो पॉजिटिव चार्ज तो जिसके पास है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ही, ठीक है, वो चीज तो गई, ठीक है। मतलब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी कमी है, बट ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना GOC की, वहां मैंने समझा रखा है कि जो कार्बन डबल बॉन्ड से ऐड होता है, सॉरी डबल बॉन्ड से अटैच होता है, उस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो अगर इन दोनों की बात करें तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा है क्योंकि एक तो पॉजिटिव चार्ज तो है ही, ऊपर से डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। और जिन पर डबल बॉन्ड आता है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कार्बन इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि इस बेचारे Hg को, मर्क्यूरी को, खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास खुद के पास पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसको दिख रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा कम है, ये तड़पड़ा रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो ये जो है मर्क्यूरी अपने इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट कर देगा, ठीक है, और एक साइक्लिक स्टेट बन जाएगी। क्या बनेगी साइक्लिक स्टेट, देखिए मैं नीचे यहाँ पे शो करती हूँ इसको, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि मर्क्यूरी ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। पहले मर्क्यूरी पे प्लस चार्ज था, लेकिन एक चार्ज और आ जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे चुका है इसको। क्लियर हो गई यहां तक बात। अब देखिए आप लोग, अब क्या होगा, अब होगा ये कि H2O पिक्चर के अंदर आएगा। क्यों, क्योंकि H2O को दिख रहा है, O को दिख रहा है कि ये बेचारा कार्बन, हालांकि मर्क्यूरी ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, बट ये कार्बन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट वाला कार्बन है, इलेक्ट्रॉन कमी है इसके पास। तो जैसे ही इसने देखा कि बेचारा ये इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इसके। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, CH डबल बॉन्ड CH Hg+2, ठीक है, और ये था मेरे पास, है ना। और ये मेरा क्या होगा कि जैसे ही H2O इसके अंदर आ रहा है, पिक्चर में आ रहा है, हमारे मतलब पिक्चर का मतलब H2O जैसे ही आ रहा है रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो रिएक्शन के अंदर जैसे ही H2O आ रहा है तो ये देख रहा है कि Hg देख रहा है कि मेरा क्या काम है, अब ये इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो मुझे कोई मतलब नहीं, तो वापस आ जाएगा ये। लेकिन वापस आएगा तो किस तरह से वापस आएगा, अभी आधा वापस आएगा, मतलब आधा बॉन्ड बनेगा, आधा नहीं बनेगा, और ये H2O भी आधा जुड़ेगा, देखिए इस तरह से, ठीक है। ट्रांजिशन इसको बोलते हैं, जब आधे आधे बॉन्ड बने हुए होते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट की डेफिनेशन यही होती है कि वो स्टेट जिसके अंदर बॉन्ड आधे आधे बने हुए होते हैं, बहुत ही अनस्टेबल स्टेट होती है और माइक्रो सेकेंड्स के अंदर वो प्रोडक्ट में चेंज आती है, मतलब सेकेंड स्टेप में चेंज जाती है, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट है ये। इस स्टेट में क्या है, जो Hg है, अब देखो आधा बॉन्ड बना हुआ है, पहले +2 चार्ज था पर आधा इसने हटा लिया, आधा रह गया, तो मैं डेल लगा देती हूँ यहाँ पे, डेल, क्लियर। और जो O था, इस पे पहले एक भी चार्ज, कुछ भी चार्ज नहीं था, बट आधा इसने दे दिया इलेक्ट्रॉन इसको, तो इस पे भी आधा प्लस आ जाएगा, ठीक है। आधा इलेक्ट्रॉन दे चुका है इस कार्बन को। समझ में आ गई मेरी बात। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, ठीक है, नहीं, वही होगा कि ये जो मर्क्यूरी है ये क्या करेगा, मतलब इस तरह से लगाने की जरूरत ही नहीं मुझे, वापस से बॉन्ड ले लेगा, ठीक है। क्या बनेगा,
CH डबल बॉन्ड CH, Hg प्लस, प्लस हो गया वापस से, प्लस ही था वो, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दिए इस वजह से +2 हुआ था, ठीक है, प्लस हो गया। और देखिए ध्यान दीजिए, मैं इसको ट्रांजिशन स्टेट को हटा रही हूँ इधर से क्योंकि जगह चाहिए मुझे थोड़ी सी। देखिए क्या होगा, ये O पूरा जुड़ जाएगा, H और H आ जाएगा। अब पूरा जुड़ गया, इसका मतलब इस पर आधा जो चार्ज था ना वो पूरा चार्ज हो गया, पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गई सबको बात। अब ध्यान दीजिए आप लोग, क्या होगा यहाँ पे कि ये जो आपको पता ही है ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन की मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम होता है, कहने का मतलब है। तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता है कि प्लस चार्ज उनके ऊपर रहे, ठीक है, थोड़ी बहुत देर के लिए रख सकते हैं वो। तो ये क्या करेगा, तुरंत इसके इलेक्ट्रॉन्स को ये ले लेगा और वापस से क्या हो जाएगा, देखो मैं इसको लिख रही हूँ CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH है ना, Hg प्लस, ठीक है, एंड OH, ठीक है, ये OH बन गया, ये H तो चला ही गया मेरा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन उसको दे चुका है ये लोग, ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH, Hg प्लस। क्लियर हो गई यहां तक बात सबको। अब ध्यान दीजिए क्या होगा कि ये जो H प्लस निकला था, ये जो H निकला है इलेक्ट्रॉन देकर अपने O को, किस फॉर्म में निकला है, H प्लस की फॉर्म में, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, ऑक्सीजन को दे दिए, ठीक है। तो वो जो होगा, देखो ये जो है मर्क्यूरी है, अब इसको जाना है बाहर, ठीक है, किसकी फॉर्म में जाना है, Hg+2 की फॉर्म में जाना है, क्योंकि उसी फॉर्म में हमने लिया था। कैटलिस्ट का काम होता है बस रिएक्शन को एक बार एक्टिवेट कर दो, उसके बाद वापस अपने स्थान पर, अपनी जगह पर वो बैठ जाते हैं आकर के, ठीक है। पर ये Hg+ है, इसको Hg+2 की फॉर्म में आना है, तो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे देता है इस कार्बन को, ठीक है, और बन जाता है मेरा Hg+2। क्या बन जाता है, Hg+2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या बनेगा, CHOH डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, CHOH डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, ठीक है। अब इस नेगेटिव पे जुड़ेगा ये H+ जो यहां से निकला था ये, ठीक है। तो मैंने CH2 कर दिया इसको, है ना। अब ये मैं साफ करूं, इसकी जरूरत है बोर्ड की, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए मेरी बात, मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, CH डबल बॉन्ड CH2OH, यही था ना मेरा, ठीक है। अब क्या होगा, ये मेरी कौन सी फॉर्म है मुझे समझा दीजिए, ये इनोल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है। अब मुझे इसको चेंज करना है कीटो फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ठीक है। क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। कैसे आ गया CH3, ये नेगेटिव था, इसके ऊपर ये H+ जुड़ जाएगा तो CH3 बन जाएगा, है ना। अब मुझे तो बनाना है अल्कोहल, ठीक है। तो अभी मैं इसकी मैकेनिज्म नहीं लिख रही, रिडक्शन करवा रही हूँ मैं सीधा, ठीक है, रिडक्शन करवा रही हूँ इसका, क्योंकि मुझे मैकेनिज्म अभी मैंने आपको समझा ही नहीं है, बहुत लंबी प्रोसेस है, अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा, एक बॉन्ड ये टूटा, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे, क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, एक H यहाँ पे जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड O पे एक H जुड़ गया, H। क्लियर हो गई। तो ये पूरी मैकेनिज्म है आपकी एडिशन ऑफ वाटर, कुछ रॉ रिएक्शन जो है उसकी, ठीक है। आप लोग को सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए थे। अब आप लोग अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना कि किसको कौन सा चीज़ चाहिए, मैकेनिज्म चाहिए, किसी को शॉर्ट ट्रिक चाहिए, समझ में आ गई। तो आई थिंक आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।